हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्प्लिट लिंक लिस्ट अल्टरनेटिंगली। ओके, तो आज का ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है इन द प्लेटफॉर्म गीक्स फॉर गीक्स। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा है, गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट हेड, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन अल्टरनेट स्प्लिट लिस्ट। ओके, तो हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है और हमें उसको कुछ ऐसा स्प्लिट करना है ऑल्टरनेट तरीके से कि हमारी जो सब लिस्ट आ जाए वो ऐसी दो निकल के आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप ऑल्टरनेट इस लिस्ट को स्प्लिट करो। और कैसे? मतलब कि ऑड इवन फैशन में। अगर आपने ऑड इवन लिंक लिस्ट कर रखी है तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इनपुट में देखोगे तो ये लिंक लिस्ट गिवन है और इसके आउटपुट में दो सब लिस्ट निकल के आ रही हैं। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसका ऑर्डर आपको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये दो लिंक लिस्ट जो बन के आ रही हैं, एक तो है 0 फिर 0 फिर 0। ठीक है, ये ऑल्टरनेट पोजीशंस देखते जाओ, 1 के बाद 3 देखो, 3 के बाद 5 देखो। ठीक है, जो नोट की पोजीशंस है। और यहाँ पे 1 है 2 पोजीशन पे, से सेकंड पोजीशन पे, फिर फोर्थ पोजीशन पे, फिर सिक्स्थ पोजीशन पे। ओके, तो इस तरह से इवन पोजीशंस के अलग कर लो, ऑड पोजीशंस के अलग कर लो। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। और रिटर्न कर दो एज एन एरे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को वही बोला है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसकी अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर, और यहाँ पे मैंने कोड का ही स्नैपशॉट लगा लिया है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कोड की वर्किंग समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेथड तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए हो करना क्या है, बट इन द टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ पाता है कि हम कब लिंक लिस्ट में कनेक्शंस कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे ड्राई रन करके समझ लेंगे। ओके, फिर आप इसको अपने आप से कोड करके देखना। तो सबसे पहले अगर मेरे पास ऐसी लिंक लिस्ट है, लेट अस टेक अ लिंक लिस्ट। ठीक है, मैंने कोई भी रैंडम सी ऐसे लिंक लिस्ट ले ली, मान लो ये ले ली। ठीक है, तो इसकी ऑड पोजीशंस कौन सी होंगी ये आपको समझ में आता होगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है ये। इवन पोजीशंस कौन सी होंगी? ये वाली। ठीक है, तो जो सब लिस्ट आने वाली है वो 1 3 5 और 2 4 ऐसे नोट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगी। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हमने लिया हेड 1 और टेल 1। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारी पहली सब लिस्ट के पॉइंटर्स हैं। ठीक है, हेड 2 टेल 2 ये हमारी दूसरी सब लिस्ट के पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, फिर एक करंट ले लिया हेड, करंट की मदद से हम अपनी ओरिजिनल लिस्ट को ट्रावर्स कर रहे होंगे। ठीक है, फिर एक बोलियन फ्लैग ले लिया ट्रू। ये क्यों लिया यहाँ पे? ये हमने इसलिए लिया है कि आप पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, कि अब हमारे को इस नोड को ऑड लिस्ट में लगाना है या इवन लिस्ट में लगाना है, या कह लो सब लिस्ट 1 में लगाना है कि सब लिस्ट 2 में लगाना है। ठीक है, ये फ्लैग बताएगा। ठीक है, हर एक अरेंजमेंट के बाद हम इस फ्लैग को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे इसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे। अभी हम देखेंगे कैसे। ओके, जैसे कि मान लो अगर ऐसा नोड है, आप उस पर ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक है, तो फ्लैग ट्रू है फॉर ऑड पोजीशंस के लिए। जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, तो हम ये कर रहे थे कि अगर हमने फ्लैग लिया है ऑड पोजीशंस के लिए, ठीक है, तो ये हर एक इवन पोजीशंस के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जानी है। ओके, फिर जब हम इसमें आएंगे ऑड ऑड पोजीशन में, तो हम इसको वापस से ट्रू करते चलेंगे। तो एक तरह से एक मार्क है ये आपका। ठीक है, चेक मार्क बोल दो इसको, कि हम जब भी ऑड पे ट्रावर्स कर रहे हैं तो ट्रू ले लेंगे। ये आपका जैसे मैंने इवन पे कर रहे हो तो ट्रू ले लो। ठीक है, इसलिए हमने फ्लैग ले लिया यहाँ पे। फिर इसे हमने क्या किया, हेड 1, हमने कंडीशंस, हमें दो कंडीशन चेक करने हैं। ठीक है, अगर हमारी सब लिस्ट 1 में अभी तक कोई भी नोड नहीं है, उस केस में हेड 1 हमारा नल है। ठीक है, तो क्या करो, हेड 1 को पॉइंट कर दो टू द करंट। अब करंट यहाँ पे है सबसे पहला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेड 1, अब आप कंफ्यूज मत हो, मैं ब्लू कलर से ही हेड 1, ठीक है, मैं हेड 1 तो यहाँ लिख ही रही हूँ।
तो ये हमारा होगा हेड 1 जो कि अब करंट को पॉइंट कर रहा है, और टेल 1 ये भी करंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एल्स में नहीं जाना है, इस वाले एल्स में भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट, करंट को अपडेट कर दो करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा करंट नोट यहाँ है। अब क्योंकि हम इवन पोजीशन पे आ गए तो हमें फ्लैग की वैल्यू को स्वैप करना होगा, तो पहले ट्रू थी तो अब फ्लैग हो जाएगी हमारी फॉल्स, ठीक है। फ्लैग विल बी फॉल्स। अब फ्लैग फॉल्स है तो मतलब हमें इस ब्लॉक में नहीं जाना है, हम किस में जाना है, एल्स में जाना है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, हेड टू नल है, मतलब सेकंड सब लिस्ट में भी हमने कुछ नहीं अभी तक नोड पुट किए, तो उस केस में क्या करना है, वैसे ही काम कर दो जैसे अभी तक किया था, हेड टू को पॉइंट करवा दो करंट की तरफ। ये है हेड टू, ये पॉइंट कर रहा है यहाँ, और इसकी जो टेल है वो भी यहीं पॉइंट कर रही है, ठीक है। बिल्कुल वही काम किया। फिर करंट को अपडेट कर दो करंट डॉट नेक्स्ट, और क्या कर दो, साथ में फ्लैग को भी ट्रू कर दो, पहले फॉल्स था तो अब ट्रू हो जाएगा फ्लैग। तो फिर अब क्या करेंगे, अब फ्लैग ट्रू आ गया तो यहाँ पे आएंगे हम, इफ फ्लैग इस वाले ब्लॉक में, और हेड 1 को चेक करेंगे क्या नल है, नहीं अब तो नल नहीं है। इसका मतलब हमारी लिस्ट में एक नोड है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्स में आ जाओ आप, टेल 1 डॉट नेक्स्ट विल बी करंट। अब टेल का जो नेक्स्ट है वो करंट को पॉइंट करेगा। अब टेल 1 का नेक्स्ट अभी 1 को पॉइंट कर रहा है, हमारा करंट है 3 पर, तो अब क्या करेगा, टेल 1 का जो नेक्स्ट होगा, अब मैं इस कनेक्शन को ऐसे हटा दूंगी और इसके नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट करवाऊंगी, अपने करंट पे, ठीक है। और टेल 1 को क्या कर दो, एक आगे बढ़ा दो जहाँ उसका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट करंट की तरफ है ना, तो टेल 1 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट भी यहीं से कर रहा है, ये मत सोचो इसका पॉइंटर यहाँ है, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरह से, ठीक है। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको पूरा हटा देती हूँ, और टेल 1 भी आ गया हमारा यहाँ पे, ओके। इसके बाद करंट को करंट डॉट नेक्स्ट कर दो फिर से, और फ्लैग की वैल्यू को ट्रू थी तो फॉल्स कर दो। अब देखो इवन पोजीशन की बारी है, अब यहाँ पे भी देखो हेड टू नल तो नहीं है, एल्स में आ जाओ इसमें। फिर टेल टू के नेक्स्ट को करंट से पॉइंट कर, अब ये टेल टू का नेक्स्ट है, ये करंट को पॉइंट करेगा, ओके। तो मैं क्या करूँ, इस पूरे टेल टू को हटा दूँ यहाँ से, और इसको यहाँ पे पॉइंट करवा दूंगी, दिस इज माई टेल टू, ये, ओके। अब क्या करो, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट फिर से आगे करो, हम यहाँ आ चुके हैं अपने लास्ट नोट पे, और अब फ्लैग हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे क्या करो, फिर से इस वाले ब्लॉक पे आओ, हेड 1 को देखो नल है क्या, नहीं है, एल्स पे आ जाओ। यहाँ पे देखो टेल के नेक्स्ट को करंट की तरफ पॉइंट करो, टेल 1 हमारा 3 को पॉइंट कर रहा है, तो अब इसका नेक्स्ट करंट को पॉइंट करेगा, दैट इज 5, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ये जो भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं ना अपने, ये ऐसे बनती जा रही है लिस्ट आपकी, ठीक है। मैंने अलग से दिखाया नहीं है, मैं भूल गई, ठीक है। ये ऐसे बनती जा रही है। अब टेल 1 का नेक्स्ट क्या पॉइंट करेगा, 5 को कर रहा है, तो ये हमारा टेल 1 यहाँ से उठ के 5 पे आ जाएगा, ऐसा, ओके। ये आ गया कनेक्शन, ये आपका हेड 1, टेल 1 अभी आपका 5 पर है। और इस वाली लिस्ट को भी देख लो कि ये 2 था, ये है 4, ये आपका है हेड 2, और यहाँ पे है टेल 2, ठीक है। अब क्या करना है, करंट को वापस से करो, अब करंट तो नल आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूरे पूरे लूप्स आउट हो जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब क्या देखना है हमें, टेल 1 जो भी जहाँ पे भी था, अब वो नल की तरफ पॉइंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब लिस्ट का एंड हो गया है, ओके। तो टेल 1 का जो नेक्स्ट होगा, अब वो नल की तरफ पॉइंट करेगा करंट से हट के, और टेल 2 का भी इसी तरीके से नल की तरफ पॉइंट करेगा, ये वाला हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा नल, और यहाँ से भी नल, ओके। टेल 1 टेल 2 दो हमारी लिस्ट इस तरीके से हमें मिल चुकी हैं, दोनों की दोनों सब लिस्ट। और अब आप क्या करो, रिटर्न न्यू नोड हेड, ठीक है। क्योंकि हमें नोड टाइप का एरे रिटर्न करवाना था, तो हमने इस तरह से इनिशियलाइज करके यहीं से रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया होगा विथ कोड, ठीक है। तो आप जो भी लैंग्वेज में कोड करते हो, अब आप अपने लैंग्वेज में इसको कर सकते हो, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा डैम ईजी है, ठीक है, इसको कोड करना। तो यहाँ पे आते हैं अपने एडिटर पे, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं।
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, क्योंकि मैं पूरी लिंक लिस्ट ट्रावर्स करी है, ठीक है, अप टू द नल, तो बिग ऑफ एन आने वाली है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी अब तक। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूँ तो वैसे तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस कुछ लिया नहीं, बट क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के फंक्शन के पैरामीटर में हमें नोड एरे रिटर्न करवाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नया एरे बनाया। तो अगर आपको उसको काउंट करना है तो आप उसको बिग ऑफ एन काउंट कर लो, एल्स वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, उसको कुछ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हम। तो ऐसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप सॉल्विंग, मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो। बाय बाय।